नमस्कार। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं देश की प्रसिद्ध एक्यूपंक्चर आयुर्वेदा एक्सपर्ट इलाहाबाद सेंटर से जुड़ी प्रोफेसर अनीता अग्रवाल जी से, जो आज हम लोगों को बताएंगी कि ये जो विधाएं हैं जिनका उल्लेख मैंने भी किया है, वो आम आदमी के जीवन में उसको रोगों से मुक्ति दिलाने में कैसे सहायता करती है और कैसे इस विधा का लाभ जन जन को पहुंचाया जा सकता है। आइए हम अनीता जी से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। स्वागत अनीता जी आपके इस चर्चा में। सबसे पहले मेरे सभी व्यूअर्स दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं अनीता अग्रवाल बजाज आपको आज बताने आई हूँ, जो इन्होंने पूछा है कि ये पैथी किस तरीके से काम करती है। दोस्तों, ये जितनी भी पैथी हैं सब एनर्जी पे काम करती है। इसे आप आत्मा कहिए, ची कहिए एंड ऊर्जा कहिए, उसी नाम पे जाना जाता है और ये उसी से काम करती है। जैसे कि हम समझ लीजिए एक ताली बजाते हैं, तो ये भी एक प्रकार से एक्यूप्रेशर ही है, क्योंकि इससे कुछ न कुछ चीज़ें दब रही हैं और कुछ लिमिटेड पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे इसे प्रेशर पड़ता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो ये पैथी धीरे धीरे काम करती है। इसमें छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, थोड़े से रिंग होती हैं, जिनको कि अगर सिंपली हम इस तरीके से फिंगर्स में घुमा लें तो हमारा पूरा बॉडी का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। सबसे मेन प्रॉब्लम तो दोस्तों टॉक्सिन्स की है। तो आजकल तो बहुत बढ़िया स्केच पेन से सिर्फ कलर डॉट लगा के भी हम लोग ये विद्या को बहुत आगे बढ़ाते हैं और बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आप कुछ आगे जानना चाहें तो मुझसे प्रश्न करिए। अनीता जी, कहा गया है कि अपना जो भोजन है वो भी एक तरह की दवाई है, तो कृपया श्रोताओं को बताइए कि भोजन के बारे में आपकी क्या फिलॉसफी है, क्या आपका मैसेज है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि मैं अभी इसी में बहुत अच्छा रिसर्च कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों ने दोस्तों आजकल मिलेट का बहुत नाम सुना होगा ना, क्योंकि मिलेट होता है मोटा अनाज, लोग मिलेट से नहीं जानते। तो मोटा अनाज पहले बहुत हमारी पुरातन सभ्यता में काफ़ी इसका नाम आया है और काफ़ी ज़ोरों से खाया जाता था। इसमें काफ़ी हाई फाइबर्स होते हैं, इसलिए दोस्तों जब भी इसे खाएं आपको बहुत अच्छे से पानी पीना है। और जैसे हमारे रसोई को आप अस्पताल ही बोल सकते हैं, मैं तो औषधालय ही बोलती हूँ किचन को। उसमें है आपका जीरा, सौंफ, मेथी, धनिया, हल्दी, इन सब चीज़ों से हम जरा जरा सी रेमेडीज से सारे लोगों को ठीक कर सकते हैं। मैं तो हर रोगी को, हर पेशेंट को, मेरे जितने भी पेशेंट हैं उनको मैं ज़रूर कुछ ना कुछ घरेलू ट्रीटमेंट बताती हूँ, साथ में होम रेमेडीज़ मेरी ज़रूर रहती है। मेरे दोस्तों, इसी चर्चा में मैं बताऊँ कि मैंने एक हील विदाउट पिल करके चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब में, जिसमें मेरी सारी रेमेडीज़ भी गई हुई हैं और कुछ बहुत बढ़िया डिशेस गई हैं, जो कि हमारी इस हेल्दी जर्नी में बहुत बढ़िया रहती है। दोस्तों, हम बिना मतलब का महंगी महंगी चीज़ें खाते हैं। मेरा तो विचार है कि हम अगर मौसम के अनुकूल रोज़ जो चीज़ आपके साधारण आपके एरिया में, आप जिस भी अंचल में रहते हैं वहाँ जो मिलता है और वही खाएं और मौसम के अनुकूल खाएं, समय से खाएं, बहुत चबा के खाएं, तो आप हरदम हेल्दी रह सकते हैं। मेरा तो स्लोगन ही है, ईट रीजनल, सीजनल एंड ट्रेडिशनल। अभी दोस्तों मैं अपना अरोमा थेरेपी के साथ रिसर्च कर रही हूँ, एक्यूप्रेशर विद अरोमा। ये मणिपुरा आयुर्वेद अरोमा सेंटर है आपका बालीगंज देशप्री पार्क के पास, वहीं मेरा ये रिसर्च चल रहा है। श्रोताओं, अनीता जी के ज्ञान और अनुभव की और जानकारी लेने के लिए उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उनके मोबाइल नंबर 9433143390। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, हमसे जुड़ने के लिए। आप ऐसे ही साधारण आदमी को स्वास्थ्य और के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें स्वस्थ करें, यही हमारी मनोकामना है, ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मिलें।